हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीक्वल में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो वो कॉन्सेप्ट है वेयर क्लॉज। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेयर क्लॉज क्या होता है, क्यों यूज होता है, कैसे कैसे अलग अलग टाइप के सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक प्रोडक्ट्स टेबल है। तो आई एग्जीक्यूट दिस बेसिकली। तो इन दिस टेबल हमारे पास तीन अलग अलग कॉलम है। वन इज प्रोडक्ट आईडी, देन वी हैव प्रोडक्ट नेम एंड द थर्ड कॉलम इज कैटेगरी। अब सबसे पहले आते हैं कि वेयर क्लॉज की क्या एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें इन टोटल 11 रोज हैं। लेट से आई वांट टू फिल्टर आउट माय डेटा। ठीक है, उस केस में क्या करना है, लेट से मेरे को सारे प्रोडक्ट्स निकालने हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एप्पल वॉच इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद ब्लूटूथ स्पीकर ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के हैं। अगर मेरे को किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अपने डेटा को फिल्टर करना है, उस टाइम पे वेयर क्लॉज काम आता है। तो इन जनरल अगर मैं समराइज करूं तो वेयर क्लॉज हमारा यूज होता है जब हमें डेटा सेट को फिल्टर आउट करना है एक स्पेसिफिक चीज के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि आपको फिल्टर आउट करना है लेट से सारे प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब आपको लिखना है वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने ये लिखा है और आई एग्जीक्यूट दिस, तो अब यहाँ पे इन टोटल आउटपुट पे मेरे को चार प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एप्पल वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्टैंड एंड आईफोन, और चारों की कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। पहले जो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे जिनमें मल्टीपल कैटेगरीज थी वो अब हट चुके हैं और मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जहाँ पे मेरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये यूज कर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पे फिल्टर आउट करने के लिए मैंने इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया है। तो अब ये क्वेरी हमारी कर क्या रही है, वो करती है सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है हर एक कॉलम। तो यहाँ पे जैसे कि इस टेबल में तीन कॉलम थे और जब मैं सिलेक्ट स्टार करूंगा तो जितने भी कॉलम उस टेबल में थे सब आ जाएंगे। तो इस केस में तीन कॉलम पहले एग्जिस्ट करते थे टेबल में, और अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार कर रहा हूँ तो तीनों के तीनों आ गए हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। तो आई वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिस इज हाउ आई डिकोड दिस क्वेरी। तो अगर आपको लेट से प्रोडक्ट नेम ही चाहिए तो इंस्टेड ऑफ स्टार आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट प्रोडक्ट नेम, और आप इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो इंस्टेड ऑफ ऑल दी कॉलम्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स डू सिलेक्ट स्टार ओनली एंड आई रन दिस। ठीक है, तो अभी के इस यूज केस पे मैंने क्या किया, मैंने कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स को फिल्टर आउट किया इक्वल टू ऑपरेटर लगा के। नाउ लेट से मेरे को सभी प्रोडक्ट्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में अगर मैं इसको क्वेरी करूं तो देर आर मल्टीपल कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टेशनरी है, होम किचन है, एसेसरीज हैं, देर आर मल्टीपल कैटेगरीज। पर मेरे को हर एक उन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं हैं। उस केस में क्या करेंगे, अभी हम इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा देंगे। तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू से पहले नॉट इक्वल टू सिग्निफाई करता है। तो अगर आप मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे आउटपुट टेबल पे देख सकते हो मेरे पास सारी कैटेगरीज आएंगी एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज हाउ अ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज्ड। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर किए दो ऑपरेटर्स, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब आगे चलते हैं आगे के ऑपरेटर्स के लिए विच आर ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब अगले केस पे आते हैं। लेट से मैं इसको एक बार वापस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट को क्वेरी कर लेता हूँ, और अब मेरा अगला यूज केस है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट आईडीज को फिल्टर आउट करना है जो लेस देन 5 है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई राइट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज लेस देन 5। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे खाली मेरे को 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट आईडी आई हैं।
अब लेट से मेरे को लेस देन इक्वल टू 5 भी करना था, मतलब मेरे को 5 को इंक्लूड करना था, तो मैं यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू भी इंक्लूड कर दूंगा क्वेरी में एंड आई रन दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब मेरे को प्रोडक्ट आईडी 5 तक आ गया है। और लेट से अगर आपको लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करना था, तो अब मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन डाल दूंगा एंड आई एग्जीक्यूट दिस। तो अब आप देखोगे 5 to 10 ऑनवर्ड्स जितने भी प्रोडक्ट आईडी थी ये सब कुछ आ गई। सो दिस इज हाउ यू यूज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर एज एन ऑपरेटर। तो ये भी एक तरह का हमारा यूज केस है वेयर का। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अभी तक हमने कवर किया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑपरेटर्स करके ताकि हमें याद रहे, ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसके बाद हमारा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद लेस देन और लेस देन इक्वल टू। अभी तक हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बाद भी कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि एक ऑपरेटर होता है इन। ठीक है, अब पहले समझ लेते कि इन होता क्या है। अभी के लिए लेट से अगर आपको कहीं दो पर्टिकुलर कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करना था, एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी। तो अभी के लिए जैसे आपको एक पे करना था, लेट से आपको खाली इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो आप तो सीधे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आप तो सीधे कर सकते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं इसको क्वेरी कर लूंगा और मैं इसको रन करूंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आ गए पर इसमें स्टेशनरी नहीं आया। अगर अब मेरे को स्टेशनरी चाहिए तो मैं यहाँ पे इक्वल टू स्टेशनरी तो लिख सकता हूँ, पर अगर मेरे को दोनों चीजें इकट्ठे चाहिए तो वो इक्वल टू से नहीं हो सकती हैं। मैं यहाँ पे कॉमा करके स्टेशनरी नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, इफ आई रन दिस यू विल सी आई एम गेटिंग एन एरर। ठीक है, अगर मेरे को दो पर्टिकुलर कैटेगरी एक साथ चाहिए तो मेरे को इन ऑपरेटर को यूज करना होता है, और जो भी वैल्यूज हैं मैं उसको एक ब्रैकेट में पास कर दूंगा। सो इफ आई रन दिस, आप यहाँ पे देखोगे जो आउटपुट है वहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स के भी और स्टेशनरी दोनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू फिल्टर ऑन मोर देन वन बेसिकली कंडीशन, यहाँ पे जैसे कैटेगरी इन दो पर्टिकुलर एक से ज़्यादा चीज़ों में होनी चाहिए थी, तो उस केस पे आप इन ऑपरेटर को यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इन ऑपरेटर के बाद एक और ऑपरेटर आता है बिटवीन। ठीक है, अब वापस एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपको प्रोडक्ट आईडी बिटवीन 5 to 7 को फिल्टर आउट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, वेयर प्रोडक्ट आईडी बिटवीन 5 and 7, और ये ऑटोमेटिकली लोअर और अपर बाउंड 5 और 7 को इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट टेबल में आई एम गेटिंग 5, 6 and 7, तो ये तीन प्रोडक्ट आईडी आ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देयर इज वन मोर ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज लाइक। तो लाइक क्या करता है, लाइक बेसिकली हमारा पैटर्न मैच करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स कर दिया। अब मुझे उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करना है जिन प्रोडक्ट्स का नाम बी से शुरू होता है। तो अब आप यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स टेबल पे देखोगे तो एक ब्लूटूथ स्पीकर और बैकपैक, खाली यही दो ऐसे प्रोडक्ट नेम हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो उस केस में मैं ये कैसे फिल्टर आउट करूंगा, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पैटर्न मैचिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई राइट अ वेयर कंडीशन, वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक। अब लाइक क्या करेगा, आई राइट बेसिकली बी हेयर, और मैं इसके बाद परसेंटेज सिंबल डालता हूँ। मैं एक बार लिख लेता हूँ, देन आई एक्सप्लेन ये काम कैसे करता है। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट टेबल पे मेरे को दो ही रोज आ रही है विच इज हैविंग ब्लूटूथ स्पीकर एंड बैकपैक। तो अब ये पर्टिकुलर क्वेरी काम कैसे करती है, लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग करता कैसे है। ठीक है, तो अब होता क्या है, आई एम बेसिकली डूइंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज वेयर नेम लाइक बी, एंड उसके बाद एक वाइल्ड कार्ड डाला है मैंने जिसको हम बोलते हैं परसेंट, जो ये परसेंटेज सिंबल है इसको हम एसक्यूएल में बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो ये करेगा क्या, ये एक एक करके हर एक रो में जाएगा प्रोडक्ट टेबल की और देखेगा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नेम है क्या जो बी से स्टार्ट होता है
और उसके बाद कुछ भी हो तो चलेगा। तो अगर मैं खाली बी पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना रन को, तो बेसिकली ये लाइक जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज एज गुड एज माई इक्वल टू। अगर मैं इसके बाद वाइल्ड कार्ड डाल देता हूँ तो उसका ये मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट नेम जो बी से शुरू होता है मेरे को वो चाहिए, और परसेंटेज सिंबल का मतलब है उसके आगे अगर कुछ भी हो तो चलेगा, पर वो स्टार्ट बी से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप पर्टिकुलर पैटर्न पे भी फिल्टर आउट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन मोर यूज केस ऑफ वेयर। इसके बाद अगर आप वापस हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट टेबल को क्वेरी कर लेते हैं, और आप यहाँ पे देखोगे एक पर्टिकुलर रो आइटम है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आईडी नल है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आईडी नहीं है। अब मेरे को वो पर्टिकुलर रो आइटम फिल्टर आउट करनी है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नल्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई राइट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज नल, और मैं इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पे आउटपुट टेबल पे देखोगे प्रोडक्ट आईडी नल वाली रो आइटम आ गई है। वो बेसिकली आईफोन का प्रोडक्ट नेम था और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी था, तो मैं यहाँ पे नल भी ऐड कर देता हूँ। तो इन टोटल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मल्टीपल टाइप ऑफ वेयर ऑपरेटर्स देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन बिटवीन, लाइक एंड नल। अब पॉइंट ये है कि अब ये सब ऑपरेटर्स एक साथ भी यूज कर सकते हैं, उसके भी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, वापस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कर लेता हूं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट करने हैं, तो मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं वेयर कैटेगरी CATEGORY वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, और आई विल रन दिस। तो अब मेरे को चार प्रोडक्ट्स मिल गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के हैं, पर अब लेट से मेरे को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही फिल्टर आउट करने हैं जहां पे प्रोडक्ट आईडी नल है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के ही। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एंड कंडीशन लिखूंगा जहां पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी इज नल, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वो पर्टिकुलर रो आइटम आ गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की है और जिसकी प्रोडक्ट आईडी नल है। ऐसे करके मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं वापस जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 और 9 मेरे को ये दो फिल्टर आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड प्रोडक्ट आईडी इन, अगेन क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं तो आई राइट 1 और 9 एंड आई एग्जीक्यूट। अब आउटपुट पे मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो रोज आ रही हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 और प्रोडक्ट आईडी 9 है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज अ वेयर क्लॉज। और वेयर क्लॉज यूज होता है जब आपको अपने पूरे डेटा को फिल्टर आउट करना है फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेयर क्लॉज। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड, then feel free to write those doubts in the comment section and I'll answer this. Hope you like this video, share this video with your friends and subscribe to the channel. And in the upcoming videos, we'll be increasing the complexity and we'll be dealing with all the advanced level concepts as well.